हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो है। आपने फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन्हें याद कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते हुए उनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कैसे करना है वो सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सीक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा इक्वल टू 5/13 और हमसे बोला है कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो हमें बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू बताना है। हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो ट्राइंगल बना लीजिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और हमें बेस की वैल्यू क्या दी हुई है, बेस की वैल्यू है 5 एंड हाइपोटेनिस की वैल्यू दी हुई है 13। तो इससे परपेंडिकुलर आ गया 12 पाइथागोरस से। तो अब बताइए, अब साइन थीटा इक्वल टू बता दीजिए ट्रायंगल को देखकर। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 12/13। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसका क्या आएगा -12/13, ठीक है। और साइन आया तो कॉसिक क्या आएगा, कॉसिक थीटा इक्वल टू आएगा -13/12। टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है तो -12/5 आएगा। और यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, -5/12, ठीक है। और कॉस दिया हुआ है तो सीक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 13/5। और कॉस और सीक दोनों होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हुए और यहाँ लिखा हुआ है थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π तक। और 3π/2 2π मतलब ये, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 यहाँ होता है ना, और ये है 2π, तो इसके बीच में थीटा लाई कर रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा सकता है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है -5/13 और हमसे बोला है जो थीटा है वो पाई से 3π/2 पर है। अब पाई से 3π/2 मतलब इसका क्या मतलब है, यहाँ होता है पाई और यहाँ होता है 3π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें बेस की वैल्यू दी हुई है 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है 13। परपेंडिकुलर आ गया 12। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, साइन चाहिए। क्वेश्चन यही है ना, क्योंकि तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 12/5। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, ठीक है। और साइन इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू आएगा 12/13 और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए सभी। 5 × 10 की वैल्यू क्या है, 12/5 प्लस 13 × साइन की वैल्यू है -12/13 अपॉन 12 × कॉट की वैल्यू क्या होगी, 10 का रेसिप्रोकल 5/12 प्लस 6 × कोसिक की वैल्यू क्या होगी, साइन का रेसिप्रोकल, तो -13/12। तो ऊपर देख पा रहे हैं कि 5 से 5 गया, 30 से 13 गया, तो यहाँ पर है +12 और यहाँ पर -12, तो ये तो कट के 0 हो रहा है। अब नीचे तो 0 नहीं हो रहा, देख लेना एक बार। तो यहाँ तो 0 नहीं हो रहा है, तो मतलब फाइनल आंसर आ गया हमारा 0, ठीक है, क्योंकि हमारा ऊपर 0 बन गया। समझ गए कैसे सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया है 3 के और हमें कॉस थीटा की वैल्यू बताना है।
कैसे सॉल्व करेंगे? हमें ये पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सीक स्क्वायर थीटा के, और मैंने आपको बोला था इसे कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आएगा? सीक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 सीक थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या आएगा? तो हमें सीक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो सीक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1/3। रेसिप्रोकल होता ना, तो यहाँ से जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो tan थीटा से tan थीटा गया, तो 2 सीक थीटा इक्वल टू आ गया 3 + 1/3। तो यहाँ से सीक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 3/5। ठीक है, कैसे सॉल्व करना पता चल गया। और इस कॉन्सेप्ट पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सीक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दिया हो, तो आपको जल्दी से ये वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। और सीक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ, तो सीक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से इनके आंसर बता दो। यहां पर है डायग्राम। फर्स्ट है साइन पाई माइनस थीटा। पाई कहां पर है? ये है पाई। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन थीटा। सेकंड है साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। थर्ड क्या है? कॉस पाई माइनस थीटा। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर कॉस होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर आ गया माइनस कॉस थीटा। फोर्थ क्या है? tan 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई कहाँ पर होगा? पाई का इवन मल्टीपल होता है यहाँ पर, तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस tan थीटा। फिर क्या है? साइन 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। अब ये देखो, कॉस 3 पाई प्लस थीटा। पाई का ऑड मल्टीपल होता है यहाँ पर, तो 3 पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा माइनस कॉस थीटा। फिर है tan 7 पाई माइनस थीटा। ऑड मल्टीपल है मतलब यहाँ पर होगा 7 पाई माइनस थीटा। tan होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर आएगा माइनस tan थीटा। फिर सीक 8 पाई प्लस थीटा। 8 पाई कहाँ होगा? इवन मल्टीपल है, 8 पाई यहाँ पर होगा, 8 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें आएगा सीक थीटा। फिर है साइन 360 प्लस थीटा। 360 मतलब 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। फिर है कॉस 5 × 180 माइनस थीटा। 180 मतलब पाई, तो 5 पाई माइनस थीटा। ऑड मल्टीपल है, 5 पाई यहाँ होगा, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो आएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक, क्लियर हो गए। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट में लिखा हुआ है कि साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, मतलब साइन अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स में सेम होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब यदि एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल होगा पाई माइनस थीटा। मतलब जब दो एंगल्स का सम 180 आता है या फिर पाई, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस साइन थीटा के। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम जब क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बहुत करेंगे। जैसे यदि हमें दिया हो क्वेश्चन में a + b = पाई, या फिर हम उनके एंगल्स को देखकर पता करें कि हाँ ये दोनों का एंगल जो सम आ रहा है वो पाई आ रहा है, तो हम कैसे यूज करेंगे? साइन a = साइन b। और हमें पता भी है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और साइन 120 की वैल्यू तो वो भी √3/2 होती है। तो साइन अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स में सेम होता है। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ है कि कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ये हमें पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। मतलब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है?
1/2 और कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो जब भी क्वेश्चन में दिया हो a प्लस बी इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब होगा कॉस a इक्वल टू माइनस कॉस बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड, तो हमें पता है कि साइन अपना नेगेटिव बाहर फेंक देता है और कॉस नेगेटिव को गायब कर देता है। ठीक है, अब π/2 के मल्टीपल में क्या होता है, हमें पता है π/2 के मल्टीपल में साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। इसी तरह टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है टेन में, और सीक चेंज हो जाता है कोसीक में और कोसीक चेंज हो जाता है सीक में। तो एक एक करके इन्हें सॉल्व करो। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि कॉस π/2 प्लस थीटा, π/2 है तो कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखिए π/2 प्लस थीटा, π/2 कहाँ है, ये है π/2, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। इसे चेक करते हैं, ठीक है ना, जो दिया होता है उसे चेक करते हैं। तो कॉस होता है नेगेटिव में, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। फिर लिखा हुआ है साइन π/2 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। π/2 है तो साइन चेंज हो गया कॉस, तो इसका आंसर आ गया कॉस थीटा। फिर है कॉस 3π/2 प्लस थीटा। अब 3π/2 कहाँ होगा, ये होता है π/2, नीचे होता है 3π/2, 1 2 3, 3π/2 यहाँ आएगा, और 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, π/2 का मल्टीपल है तो साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव है क्योंकि कॉस होता है पॉजिटिव। फिर 10 5π/2 माइनस थीटा, 5π/2 कहाँ होगा, तो 1 2 3 4 5, 5 होगा ऊपर, तो ये 5π/2 यहाँ पर है, और 5π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 10 का हो जाएगा पहले तो कॉट थीटा जो कि होगा पॉजिटिव। फिर है साइन 7π/2 माइनस थीटा, 7π/2 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब नीचे होगा, 7π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा माइनस कॉस थीटा। फिर लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन हो जाएगा कॉस में चेंज, और साइन होता है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर 270 माइनस, 270 कहाँ है, ये है, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। फिर 10 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा कॉट थीटा। और 2 मतलब ये तो पता है ना, 90 मतलब π/2 और 270 मतलब 3π/2, तो π/2 के मल्टीपल ही है ना, 270 मतलब π/2 का मल्टीपल है। और कॉसिक 2π/2 मतलब कॉसिक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और कॉसिक चेंज होता है सीक में, और कॉसिक होता है नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए आएगा माइनस सीक थीटा। और सीक 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीक होता है पॉजिटिव, कॉस और सीक दोनों पॉजिटिव होता है ना फोर्थ में, तो इसका आंसर आएगा कोसिक थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है आपको कि π/2 के मल्टीपल में चेंज करना होता है, और प्लस माइनस का मतलब खासकर ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि यदि दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो, मतलब a प्लस बी इक्वल टू पाई है, तब हम कहेंगे कि साइन a इक्वल टू है साइन बी के, और इसका उल्टा भी सही है, यदि साइन a इक्वल टू साइन बी दिया है तब हम कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू है पाई, और कॉस a इक्वल टू होगा माइनस कॉस बी के, और इसका उल्टा भी सही है कि यदि कॉस a इक्वल टू माइनस कॉस बी दिया है तब हम कहेंगे a प्लस बी इक्वल टू है पाई के। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, साइन 150। ये तो क्लियर है। फिर हमने क्या देखा कि दोनों के कॉम्प्लीमेंट, यदि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो π/2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, साइन a इक्वल टू होता है कॉस बी के, है ना, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, जो कॉस 60 की वैल्यू होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बराबर होते हैं, आपको ऐसे याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बराबर होता है। तो साइन 30 इक्वल टू होता है कॉस 60 के। ये दोनों बात क्लियर है। तो अब यहां देखो, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि साइन π/7 इक्वल टू है कॉस 5π/14 के। यदि साइन इक्वल टू कॉस दिया है, इसका मतलब दोनों होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों का सम करके देखो,
तो दोनों का सम कर रहे हैं तो हमें आ रहा है पाई बाय 2, मतलब दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी लिखा हो साइन इक्वल टू कॉस दिया हो तो इसका मतलब दोनों एंगल्स का सम होगा पाई बाय 2। ऐसे इसमें भी कॉस इक्वल टू साइन दिया है तो दोनों को जब हम सम करेंगे दोनों एंगल्स का तब उसका सम आएगा पाई बाय 2। क्लियर है? अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि एक इक्वेशन दी होगी और उसकी वैल्यू पूछेंगे। यदि आपको ये कंडीशंस पता होंगी जो मैंने अभी आपको बताई थी तो ये क्वेश्चन आप मतलब मुश्किल से 5 सेकंड में कर देंगे। कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एंगल देखा करो। तो जब हम पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? ऐड करने पे आ रहा है पाई, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तब भी पाई आ रहा है। और हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल टू जब पाई आता है तो साइन a इक्वल टू हो जाता है कॉस b के, सॉरी साइन इक्वल टू होता है साइन b के, साइन b के। मतलब हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है, a प्लस बी इक्वल टू पाई आ रहा है तो साइन इक्वल टू साइन भी होता है। मतलब हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। 2 कॉमन लिया, क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब इन दोनों को देखिए, जब इन दोनों एंगल्स के ऐड कर रहे हैं पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 तो क्या आ रहा है? a प्लस बी इक्वल टू आ रहा है पाई बाय 2। और पाई बाय 2 की कंडीशन हमें क्या पता है कि साइन a इक्वल टू होता है कॉस b। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बराबर होता है ना। और a की जगह पे क्या दिया हुआ है? a की जगह पे दिया हुआ है पाई बाय 8 प्लस b की जगह पे दिया हुआ है 3 पाई बाय 8 और दोनों की ऐड करने पे आ रहा है पाई बाय 2। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन पाई बाय 8 इक्वल टू होगा कॉस 3 पाई बाय 8। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब साइन पाई बाय 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 3 पाई बाय 8 यहाँ से। तो हम क्या लिख दे रहे हैं इसे? कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। फाइनल आंसर आ गया हमारा। समझ गए कैसे सॉल्व किया? तो यदि हमें यहीं पर दिख गया कि इन दोनों को ऐड करने पर पाई आ रहा है तो मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो आ गया 2 इतना, और इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है पाई बाय 2। मतलब हम इसको कॉस में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, या फिर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। तो दोनों को ऐड करने पे आएगा जब दोनों साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा तो इसकी वैल्यू तो 1 आना है, मतलब फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एंगल्स पे ध्यान दिया करो कि एंगल्स को ऐड करने पे क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये टेबल लगा दिए, यदि किसी को वैल्यू याद नहीं है तो वैल्यू याद कर ले, है ना। 180 तक है। अच्छा, इन्हें भी रेडियन में लिख देता हूँ। जैसे 30 को क्या लिखा जाता है? पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3 और 90 को पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ रेडियन लिखा हुआ है। और इन्हें कैसे याद करना होता है ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे 135 है, 135 से 180 जाने के लिए कितना चाहिए? 45 और चाहिए। 45 को लिखा जाता है पाई बाय 4, 4 से 1 कम 3, तो ये आ गया 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो याद करने का तरीका यही था। तो इन्हें याद कर लेना और याद करने के बाद फिर इनकी वैल्यूज़ लिख लेना। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्या लिखा हुआ है? 1050। साइन 1050 की वैल्यू कैसे बताएंगे? जल्दी से बताना है। तो आप क्या किया करो, 18 का टेबल पढ़ा करो। जैसे हमें पता है कि 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। तो क्या हो गया? 18 × 6 = 108 मतलब 180 × 6 बराबर होगा 1080। इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 18 6 हुआ मतलब 6 पाई माइनस 30, इसमें से माइनस 30 करेंगे तभी 1050 आएगा। तो ये आ गया साइन 6 पाई माइनस 30। फिर इसे सॉल्व कर लेना। इसी तरह यदि ये आया कॉस 405, हमें पता है कि 18 दूनी 36 होता है, मतलब 360 प्लस 45। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 2 पाई प्लस 45। फिर इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है ना। बाकी तो आसान है सब। ऐसे रेडियन में भी सॉल्व कर लेना। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से? जैसे इसमें लिखा हुआ है नीचे 3 और ऊपर है 11,
कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस 3 का मतलब 3 का टेबल पढ़ना है और 11 के पास जाना है, तो 3 3 का 9, 3 चौको 12, तो क्या आ गया, 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, तो 4 पाई, अब 12 आ गया, हमें 11 चाहिए, मतलब एक कम, तो माइनस करेंगे पाई बाई 3, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 पाई बाई 3। तो अब इसे सॉल्व कर दो, है ना। जैसे इसे देखो लास्ट वाले का कॉस 31 पाई बटे 6, तो 6 का मल्टीपल करो कि 6 6 36 होता है और 6 पंजे 30 होता है। अच्छा 6 पंजे 30 पास है, तो क्या किया हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो 5 पाई 6 पंजे 30 हुआ, हमें 31 चाहिए, हमें एक ज़्यादा चाहिए, प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ आ गया कॉस 5 पाई प्लस पाई बाय 6। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है ना, नीचे वाले को मल्टीपल करके ऊपर वाले के पास आना है। जैसे इसको भी 6 6 36 6 7 42, तो क्या आएगा इसका 7 पाई, ये 42 हो गया, हमें 41 चाहिए, तो माइनस पाई बाय 6, ये आ गया 10। तो इन सब को आप सॉल्व कर लेना, है ना, ये आपको होमवर्क है। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है, cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204 प्लस cos 300। हमें इसकी वैल्यू बताना है। अभी प्रूफ दैट लिखा हुआ है क्योंकि मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो इसलिए वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एज इट इज एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो ये बताइए, ये किसे दिख रहा है कि ये जो है 204, ये क्या लिखा हुआ है 180 प्लस 24, ये किसे दिख रहा है 204 इक्वल टू क्या 180 प्लस 24, और ये कैसे दिख रहा है कि जो 125 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 180 माइनस 55 दिख रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 के लिख सकते हैं 180 माइनस 55, मतलब पाई माइनस 55 प्लस cos 204, इसे क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 24, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस 24, और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है cos 300 है, मतलब 2 पाई माइनस 60 लिखा जा सकता है। क्या आ गया cos 24, ऐसे ही देख लो आप, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा cos नेगेटिव, तो ये खुलेगा माइनस cos 55 के साथ, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो पाई प्लस, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस cos 24, तो ये और ये कट जाएंगे, फाइनल क्या आएगा cos 2 पाई माइनस 60, 2 पाई माइनस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, कैसे सॉल्व किया समझ गए, एंगल्स पे ध्यान देना है। अब इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू बताना है, ये लिखा हुआ है 780, मैंने क्या कहा 18 का टेबल पढ़ा करो, तो 18 3 54, 18 चौको 72 होता है, ओके, मतलब 18 गुणे 4 प्लस ये हो रहा है 60, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ये इसको क्या होगा 18 दूनी 36, 18 3 54, हाँ ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 180 माइनस 60 लिखा जा सकता है, और ये तो डायरेक्ट वैल्यू लिखा जाएगी, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा साइन, इसे हम लिख सकते हैं 18 चौको किया मतलब 4 पाई प्लस 60 इंटू साइन 3 पाई माइनस 60 प्लस कॉस 120 इंटू साइन 150। वैल्यू हालांकि डायरेक्ट लिख सकते थे, पर मैंने ऐसे लिख दिया। अभी क्या आएगा साइन 4 पाई प्लस 60, 4 पाई मतलब ये हो गया यहाँ पर, और प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2 इंटू साइन 3 पाई माइनस 3 पाई होगा, यहाँ पर पाई का ऑड मल्टीपल है ना, 3 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, साइन 60 होगा √3/2 प्लस कॉस 120 मतलब नेगेटिव में आएगा, जो cos 60 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 150, तो साइन 150 वाला सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू आएगी जो साइन 30 की होती है 1/2, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 4 आएगा अपना एलसीएम, तो 3 - 1, तो इसका आंसर आ गया 1/2।
क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया हमने? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या बताया था मैंने? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, कॉट का याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कॉट पूछा तो टेन निकालेंगे, उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज निकाल दीजिए। मैं कल आपको बता चुका हूं, तो इनकी वैल्यू आपको ही निकालना है। साइन को कैसे सॉल्व करोगे? साइन 15 को क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 30, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। कॉस को कैसे सॉल्व करोगे? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के। इसी तरह इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो साइन 45 प्लस 30, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेना। इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना। 15 है ना, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, इसका क्या वैल्यू थी, क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस टेन थीटा पर 1 माइनस टेन थीटा। ये कैसे आया था? तो इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा था, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो यहां से ये बन गया था, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो रहा, तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, तो ये बन गया। इसी तरह ये भी बन जाएगा जब ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू बताइए अब, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व होगा? तो हम क्या करते हैं, इसे 10 में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करो, कॉस 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉस 20 अपॉन कॉस 20 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 अपॉन कॉस 20 अपॉन कॉस 20 प्लस साइन 20 अपॉन साइन 20। तो दिख गया होगा, ये तो कट रहा है, क्या आ गया? 1 माइनस टेन 20 अपॉन 1 प्लस टेन 20। तो ये तो फॉर्मूला बन गया जो अभी देखा हमने, ये वाला 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो देखिए 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो हम इसे लिखेंगे 10, अब डिग्री में है तो इसे भी पाई बाय 4 को हम डिग्री में लिख देना है 45 माइनस 20। फाइनल क्या आ जाएगा? 10 25 डिग्री। ठीक है, समझ गए? तो इस फॉर्मेट को आप याद कर लो कि जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बता दिया मैंने, यदि ऐसा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 45 प्लस थीटा। अब थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 20 था, तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे? 10 45 माइनस 20, थीटा की जगह 20 है, तो डायरेक्ट हम इस स्टेप पर जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मेट डायरेक्ट याद रखना है, क्या आएगा? 10 45 प्लस थीटा, इसे लिखेंगे, और इसे हम लिख सकते हैं 10 45 माइनस थीटा। ऊपर माइनस है तो माइनस, और कैसे आया मैंने आपको बता ही दिया। तो ये भी दिमाग में याद रखना है कि हाँ कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और डायरेक्ट इस पे पहुंच जाएंगे, है। ऐसे ये फॉर्मेट भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 10 45 प्लस 10 15 अपॉन 10 45 माइनस 10 15। तो यदि हमें पता होगा डायरेक्ट ये फॉर्मेट, तो कैसे लिखेंगे इसे? तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 15 मतलब 60 अपॉन साइन 45 माइनस 50 मतलब 30। फाइनल क्या आएगा? √3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 गया, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया √3। तो यदि ये फॉर्मेट हमें पता होगा, ये फॉर्मूला पता होगा, तो डायरेक्ट हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, समझिए। लेकिन ये आया कैसे? बाकी यदि ये नहीं पता हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी को हम प्रूफ करते हैं। कैसे होगा? हम 10 को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा, मतलब इसमें एलसीएम क्या आएगा? कॉस एक्स कॉस वाई। ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बनेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स अपॉन
नीचे क्या आ रहा है, नीचे एलसीएम cos x cos y, क्या आएगा sin x cos y माइनस sin y cos x। तो ये कट रहा है, तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b का, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। और नीचे फॉर्मूला बन रहा है sin x प्लस cos, मतलब sin a प्लस cos b माइनस cos a sin b। तो ये बन रहा है फॉर्मूला sin a माइनस b का। तो ऐसे आया ये, लेकिन इतने पूरे को डायरेक्ट हमने ऐसे पूरे याद कर सकते हैं कि यदि ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बाकी डेरिवेशन से क्या करना है हमें सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर हम आगे। अब यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 और sin अल्फा माइनस बीटा, तो वो दिया हुआ है 5/13। हमसे वैल्यू पूछी है tan 2 अल्फा की, मतलब हमें एंगल दिए हुए अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा में, और हमें वैल्यू पूछी है 2 अल्फा की। कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ हमें ऑब्जर्व करना होगा कि जब दोनों एंगल्स मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों को ऐड कर रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2 अल्फा। मतलब हम tan 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से हमें मिल गया tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हमें वैल्यू निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की, तो वो कैसे निकालेंगे, वो इन दोनों से निकलेंगे। क्या दिया हुआ पहले, cos अल्फा प्लस बीटा है ना, cos अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 4/5। तो ट्राइंगल बनाओ, 4/5 मतलब हमें बेस दिया हुआ है 4, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आ गया 3, 3 4 5 होता है ना। तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या आएगी, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा 3/4। ठीक है, इसी तरह हमें वैल्यू क्या दी हुई है sin अल्फा माइनस बीटा की, तो वो क्या दिया हुआ है 5/13, मतलब हमें परपेंडिकुलर दिया है 5 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, तो पाइथागोरस से बेस क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से tan अल्फा माइनस बीटा क्या आ रहा है 5/12। तो इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा मतलब 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। इसे सॉल्व करो, एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो 48, क्योंकि नीचे ही 48 ही आना है। तो भारतीय 36 प्लस 20 बटे 48 माइनस 15 अपॉन 48। 48 से 48 किया, फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 56 अपॉन, यहाँ नीचे क्या आ रहा है 33, तो 56/33 हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ गए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे इतना सब सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, ये वो तो मैं आपको समझाने के लिए tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यदि आप यहीं पर सोच पा रहे हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 है, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4। ऐसा कब सोच पाएंगे, जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स याद होंगे, जैसे 3 4 5 या 5 12 13। यदि आपको ये ट्रिपलेट याद होते कि 5 12 और 13 होता है एक ट्रिपलेट, तो जब साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू π/13 है, तो tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी 5/12, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, मतलब जो वैल्यू होती है ना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की, इन्हें हम याद कर लेते हैं, मतलब इनको सीक्वेंस को याद कर लेते हैं। तो कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आप याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे पहला तो ये 3 4 5, और क्या हो सकता है, इसको हम दुगना भी कर सकते हैं 6 8 10। इसके अलावा और क्या हो सकता है 5 12 13 7 24 25, ये यूज़ हो सकते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, छोटे ही नंबर यूज़ होंगे, पर कुछ और भी होते हैं जो लेकिन आगे यूज़ हो सकते हैं जब ट्राइंगल पढ़ेंगे हम, है ना। और क्या क्या होता है मैं यही बता दे रहा हूँ।
एक होता है 9, 40, 41, एक होता है 11, 60, 61, और कोई रह गया क्या? एक रह गया 8, 15, 17, 8, 15, 17। अच्छा, इन्हें मैं सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ, मतलब जो ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें अलग लिखता हूँ और जो इवन से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें अलग लिखते हैं ना, ताकि आपको याद करने में भी थोड़ी दिक्कत ना आए। जैसे पहले मैं ऑड नंबर वाला लिखता हूँ, 3, 4, 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? 5, 12, 13। ऑड नंबर वाला क्या है? 5, 12, 13। फिर 7 आता है, तो 7 का कोई है क्या? 7, 24, 25। फिर क्या आता है? 9, तो 9, 40, 41। फिर आता है 11, तो 11, 60, 61। ऐसे याद रख सकते हो। बाकी याद करने का क्या है कि जो जितने भी ऑड वाले होते हैं ना, उनके बाद जो नंबर आता है, जैसे 5, 12, 13, तो 12, 13 में अंतर एक ही रहेगा। जैसे 7, 24, 25 तो एक अंतर रहेगा, 9, 40, 41, 11, 60, 61, ऐसा। बस यहीं तक याद रखिए। बाकी 13 भी होता है। अब 13, ठीक है, 13 लिख लीजिए, 13, 84, 85, ठीक है। ये बाद में काम आ सकता है, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। अभी तो काम आ ही गए, जैसे ये वाला अभी काम आ रहा था। अब इवन नंबर वाला लिख लेता हूँ। तो इवन क्या है? इवन आता है पहले 4, पर 4 के साथ कुछ है नहीं, तो हम लिखते हैं 6 से डायरेक्ट। तो 6 का क्या आएगा? तो इसको ही दोगुना किया हुआ, 6, 8 और 10, ठीक है। फिर 8, 8, 15, 17। फिर 10 का होता है 10, 24, 26। फिर होता है 12, 35 और 37। और लास्ट होता है 20, 21 और 29। तो ये सबको आप, इन सबको आप अपने नोट्स में लिख लेना। बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, और बार बार बोलेंगे, बोलने से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें आप याद कर लेना, आगे भी काम आएंगे। क्योंकि बढ़ते हैं आगे। अब यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें प्रूव दैट, हालांकि ये मैंने अब ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रूव दैट, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। लेकिन ये सॉल्व कैसे करना है ये सीखिए आप। सॉल्व कैसे करना है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे इसमें एंगल क्या है? 20, 25, ये दो एंगल है। तो 20 और 25, जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे हमें मिल रहा है 45, जो कि एंगल हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो सुंदरता को जमाओ, जो भी सुंदरता है ना, जैसे 20 + 25 इक्वल टू होता है 45। तो अब दोनों साइड ले लो 10, क्योंकि हमें 10 के बारे में पूछा है। दोनों साइड हमने ले लिया 10। यहाँ पर लगा दो 10a + b का फॉर्मूला। तो 10a + b 10 क्या होगा? 10a + b का 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b इक्वल टू होगा 1 के। तो ये पूरा इधर चल जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आ जाएगा? 1020 + 1025 इक्वल टू 1 - 1020 × 1025। अब इस सब को यहाँ ले आओ वापस, क्या हो जाएगा? 1020 + 1025, ये यहाँ आएगा तो प्लस 1020 × 1025 इक्वल टू 1, ये आ गया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब एंगल दिए हों, तो उन एंगल्स को जोड़ के देखो, कुछ सुंदरता दिख रही है क्या? जैसे इसमें दिख गई हमें 20 और 25 को जोड़ा तो 45 आ रहा है, जो कि हमें पता है। तो बस ऐसे ही देखा करो, ठीक है। समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व? अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है a + b + c इक्वल टू, जब पाई होता है तब 10a × 10b × 10c इक्वल टू होगा 10a + 10b + 10c के। अब ये कहां से आया? तो ये आया है 10a + b + c के फॉर्मूले से। 10a + b + c का फॉर्मूला क्या था? याद है आपको? तो वो था 10a + 10b + 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 - 10a 10b + 10b 10c + 10c 10a, यही फॉर्मूला। अब यहां पर हमें दिया हुआ है a + b + c, इसकी वैल्यू दी हुई है पाई। तो 10 पाई की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 0। तो इस पूरे की जगह पे आ गया 0। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या आएगा? फिर बचेगा 10a + 10b + 10c माइनस 10a 10b 10c इक्वल टू 0। इस पूरे को हम उस साइड ले जाएंगे,
क्या आएगा फाइनल? फाइनल आएगा टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। समझ गए कैसे किया? इसी तरह यदि दिया हो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू, क्या हो जाएगा? 10 पाई बाई टू। तो 10 पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। तो यहां पर आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होगा? जब ये पूरा डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 1 माइनस 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a इक्वल टू 0। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तभी तो ये नॉट डिफाइन आएगा। तो यहाँ से इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ रही है? इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ये कब? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा पाई बाय 2 के। ठीक है, और पाई होगा तब ये रहेगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले के थ्रू आता है। ठीक है ना? अब ये फॉर्मूला याद है आपको? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, अब इसके तो 3-4 फॉर्मूले थे, उनमें से एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और टेन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हम मतलब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो 2 थीटा से हो जा रहा है थीटा, मतलब थीटा हाफ हो जा रहा है। ऐसे ही जब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो 2 थीटा से हो जा रहा है थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू हो जा रही है हाफ। तो यदि साइन 2 थीटा की जगह यदि साइन थीटा की वैल्यू निकालना है और ये फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगेगा? तो साइन थीटा इक्वल टू होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऐसे इसमें भी जब कॉस 2 थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू हमें और यही वाला फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब थीटा हाफ हो जाता है। जैसे इसमें 2 थीटा से थीटा हो गया ना, तो यहाँ थीटा से हो जाएगा थीटा बाई 2। समझ गए? तो ये एक फॉर्मूला ये भी होता है फॉर्मूले से। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले और कौन कौन से थे? एक तो ये था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इन दोनों फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है ये मैंने आपको बताया था। इन दोनों फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी ट्रिक क्या थी? साइन है, सिन मतलब पापी इंसान है, तो इसमें आएगा नेगेटिव और कॉस में आता है पॉजिटिव। तो ये दोनों फॉर्मूले तो आपको हमेशा याद ही रखना है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये तो पता नहीं क्या लिखा गया, ये इसके फॉन्ट थोड़े गड़बड़ हो गए, तो इसे इग्नोर करो। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसमें हमें दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू 3/5, और हमसे बोला है जो ए है, जो एंगल है वो 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, हमें दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू 3/5, तो यहाँ से क्लिक हो जाना चाहिए। जब साइन ए की वैल्यू 3/5 है, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी और टेन ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? 888 होता है 3, 4, 5। कॉस ए की वैल्यू होगी 4/5 और टेन ए की वैल्यू होगी 3/4। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है? हमें निकालना है साइन 2a की, कॉस 2a की, टेन 2a की और साइन 4a की। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले साइन 2a, इसकी वैल्यू आपको निकालना है फॉर्मूले के थ्रू। क्या फॉर्मूला उसका होता है? साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इन दोनों की वैल्यू इसमें रख देना, वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह कॉस 2a, कॉस 2a की वैल्यू क्या आएगी? इसके तो 3-4 फॉर्मूले, किसी में भी रख लो। तो इसमें ये वाला यूज़ कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो इसमें साइन ए की वैल्यू रख देना, उसका स्क्वायर कर देना, उससे वैल्यू हो जाएगी। और टेन 2a, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। क्लियर है? लास्ट साइन 4a, साइन 4a का फॉर्मूला क्या होगा?
इसमें क्या था, या फर्स्ट वाले फॉर्मूले में साइन 2a। अब हमें फॉर्मूला बताना है साइन 4a का, तो मैंने क्या बोला था, एंगल हाफ हो जाता है, तो इसका क्या होगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। और साइन 2a कहाँ से आएगा, वो इससे आएगा, और कॉस 2a कहाँ से आएगा, वो इससे आएगा, तो इन दोनों की वैल्यू इसमें रख देना, तो आ जाएगा साइन 4a। तो इन सब की वैल्यू आपको निकालना है, क्लियर है। और वैल्यू आपके पास है ही, साइन a की वैल्यू भी है, कॉस a की वैल्यू भी है, और टेन a की वैल्यू भी है, तो इन सबको सॉल्व करना है अलग अलग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से इन्हें सॉल्व करिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। मतलब इतना दे दिया हो और आपसे पूछे इसकी वैल्यू, ऑप्शन में टेन थीटा दे देंगे, कॉट थीटा दे देंगे, कॉट 2 थीटा दे देंगे, टेन थीटा बाई 2 दे देंगे, है ना। तो इस फर्स्ट को सॉल्व करो, ए को, बहुत आसान है, कैसे सॉल्व होगा। ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव है, मतलब पापी इंसान आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 से 2 गया और एक साइन से एक साइन गया, तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो फाइनल आ गया हमारा टेन थीटा। तो ये सॉल्व हो गया। अब बी को देखो, बी में क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस कॉस 4 थीटा, प्लस वाला है तो कॉस वाला आएगा, मतलब तो 2 कॉस 4 थीटा है, एंगल हो जाता है हाफ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो एंगल हाफ होके हो गया थीटा, तो इसका हाफ होगा तो क्या आएगा कॉस 2 थीटा आएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन 4 थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन, एंगल हाफ होते हैं तो 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो कट जाएगा 2 से 2, एक कॉस से एक कॉस, तो फाइनल क्या आ रहा है हमारा, इसका आ रहा है कॉट 2 थीटा। क्लियर हो गया। अब सी देखो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है सी में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर आप फॉर्मूला लगाइए साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस वाला है मतलब कॉस वाला आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो क्या आ रहा है हमारा साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2, मतलब टेन थीटा बाई 2। क्लियर हो गया। अब लास्ट देखो, ये तो हालांकि दिख ही रहा है, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर खोलो क्या आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। जब हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाला लिया और माइनस वाला लेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसे आप खुद सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये रूट के अंदर रूट है, फिर उसके अंदर रूट है, और हमें इसकी वैल्यू बताना पूरे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पीछे से, और वैसे भी हमें पीछे दिख गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो ये कौन सा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो जाता है 2 थीटा से थीटा हो गया। कैसे सॉल्व होगा ये, तो मैं सिर्फ लास्ट वाला ये रूट सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 1 प्लस कॉस 8 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 8 थीटा का हो जाएगा 4 थीटा, एंगल हाफ हो जाता है ना, तो ये क्या आ रहा है, तो ये बन गया 4 और कॉस स्क्वायर 4 थीटा, तो रूट से बाहर क्या आएंगे, रूट से बाहर आएगा 2 कॉस 4 थीटा। फर्स्ट वाला रूट हट गया, लेकिन अभी भी सेकंड वाला रूट है तो उसे लगाएंगे, और बाहर लिखा हुआ है 2 प्लस, यही लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करो, तो रूट के अंदर 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसकी वैल्यू बताओ, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का हो जाएगा 2 थीटा, एंगल हाफ हो जाएगा, और एक बाहर 2 और है, तो रूट से बाहर का होगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 कॉस 2 थीटा। ये सेकेंड वाला रूट भी बाहर हो गया, लेकिन लास्ट वाला रूट एक बचा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 2 प्लस। अब इसे सॉल्व करो, 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा।
सॉल्व करो तो ये आएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रूट से बाहर आएगा तो आएगा 2 कॉस थीटा। फाइनल आंसर हमारा आ गया 2 कॉस थीटा। क्लियर हो गया कैसे किया? वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, बाकी हम पीछे से चलते जाएंगे और रूट हटाते जाएंगे। ठीक है, आसान था ये। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कैसे सॉल्व होगा? इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन 2 थीटा, और ये फॉर्मेट मैंने आपको पीछे बताया क्या है ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कैसे? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसे सॉल्व कर लो। तो ऊपर तो बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। एक बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और एक बार लगाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये गया एक से एक। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अपॉन नीचे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब याद कीजिए, मैंने यही फॉर्मेट आपको बताया था। इसे क्या लिख सकते हैं हम? याद करिए, मैंने आपको बोला था इसमें क्या करना है? ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना है। तो जब कॉस से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा टेन थीटा, ये भी बन जाएगा 1 माइनस ये बन जाएगा टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बन जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा। समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराया था ना शुरुआत में। इसे कैसे सॉल्व करना है? कॉस से डिवाइड किया तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। तो उससे ये वाला फॉर्मूला आ गया। क्लियर? अब इसे सॉल्व करिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कॉट 10 के फॉर्म में दिया हो या सेक के फॉर्म में दिया हो, कोसिक के फॉर्म में दिया हो, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इन्हें साइन और कॉस में चेंज कर लो। कॉट को चेंज क्या करेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 10 क्या हुआ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लिया तो क्या आ रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो बन गया कॉस 2 थीटा, पर नीचे यदि 2 इसके पास होता तो ये बन जाता साइन 2 थीटा। 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? तो नीचे वाला 2 तो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ 2 पर चला गया और ये बन गया साइन 2 थीटा। क्या आ गया? 2 कॉट थीटा, कॉट 2 थीटा। समझिए कैसे सॉल्व करना होता है। अब ये फॉर्मूला याद है आपको, जिसमें कॉस के एंगल दुगने होते जा रहे थे, मतलब थीटा फिर 2 थीटा फिर 4 थीटा फिर 8 थीटा फिर 16 थीटा, बस दुगने होते जा रहे थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, और यहाँ पर n क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? जैसे ये दोनों क्वेश्चन देखिए, और इनमें जो बी क्वेश्चन है, ये बी वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ चुका है। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए में क्या लिखा हुआ है कि cos 12 इंटू कॉस 24 इंटू कॉस 48, तो दुगने हो रहे हैं, 12 दूनी 24 दूनी 48। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? साइन 2 की पावर n, n की जगह क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3, 2 की पावर 3 इंटू थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा? 12, सबसे छोटा एंगल होता है, अपॉन 2 की पावर n मतलब 3 साइन थीटा। फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। अब इसे क्या लिखा जा सकता है? साइन, ये क्या आ गया? 12 96 अपॉन 8 साइन 12। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 96 को इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 6 अपॉन 8 साइन 12। अब 90 प्लस 6 ये क्या हो जाएगा?
कॉस 6 अपॉन 8 इंटू साइन 12। साइन 12 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, अब ऊपर क्या कॉस 6 है तो अब इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, मतलब साइन 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे आ जाएगा 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 6 से कॉस 6 गया, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आ गया 1/16 साइन 6। समझ गए कैसे सॉल्व किया। अब बी को देखते हैं, आप पॉज करके आप सॉल्व करिए ना, कैसे सॉल्व होगा। देखो यहां पर 12 दूनी 24 दूनी 48 यहां पे दिया हुआ है, अच्छा 48 के बाद है क्या, नहीं है, ओके, और एक दिया हुआ है कॉस 36, 36 दूनी 72 दिया हुआ है, मतलब यहां पर दो फॉर्मूले लग रहे हैं, एक तो इन तीनों में और एक इन दोनों में। फॉर्मूला लगाते हैं, पहले इनमें लगाते हैं तो क्या आएगा, साइन 2 की पावर n, कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3, 2 की पावर 3, थीटा की जगह पे आएगा 12, तो साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा इनटू, अब इन दोनों में लगेगा तो क्या आएगा, साइन 2 की पावर 2 थीटा अपॉन 2 की पावर 2 साइन थीटा इनटू बचा क्या है, कॉस 84। अब इसे सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, ये हो रहा है साइन 96 अपॉन 8 साइन 12 इनटू ये क्या हो गया, ये साइन 4 इंटू 36, तो ये होगा साइन 144 अपॉन 4 साइन 36 इंटू कॉस 84 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 6 लिखा जा सकता है। अब ये कैसे दिख रहा है कि साइन 144 और साइन 36 एक दूसरे से कट रहा है, क्योंकि ये दोनों हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, a प्लस बी इक्वल टू पाई या 180, और जब ये होता है तो साइन a इक्वल टू हो जाता है साइन b के, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, फिर क्या बचेगा। अब साइन 96 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 6 जो बन जाएगा कॉस 6, अभी पीछे सॉल्व किया अपॉन 8 इंटू साइन 12 को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट पीछे सॉल्व किया हमने 2 इंटू साइन 6 इंटू कॉस 6 इंटू, और यहां से आया है साइन 6, और ये 4 भी है तो 1/4 लिखना ना भूलें, तो क्या आ गया, ये साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, क्या आ रहा है 1/64। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बन गया होगा, है ना। अब ये फॉर्मूला याद करिए, मैंने आपको बताया था कि साइन 2a और कॉस 2a का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, नीचे दोनों में प्लस आता है। और ये फॉर्मूला होता है ये साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बताया था ना इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन कॉस में उल्टा होता है, कॉस में होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, पर ऐसे ही याद करिए, ऐसा रहने दीजिए, है ना, बाकी ऐसा लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिख रहा है आपको इसमें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 60 माइनस 6, और इसे क्या लिख सकते हैं कॉस 60 प्लस 6, और ये लिखा हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर 6, तो ये बन गया कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, ये क्या था फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो लिख दीजिए ए ये है और बी ये है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर 6 है ही, जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर 60 कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1, फाइनल क्या आ रहा है माइनस
3/4। समझ आ गया? अब ये स्लाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, जितने स्टार लगाना लगा लो। इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, पर इन्हें आपको याद कर लेना है डायरेक्ट कि इसका रिजल्ट क्या होता है। वैसे आसान है, पर फिर भी आप जल्द याद कर लेंगे तो ईजी रहेंगे क्वेश्चन करना। जैसे फर्स्ट को देखिए, ये तो दिख भी रहा होगा, जब इसे स्क्वायर जब इसका खुलेगा तो क्या आएगा 1 + sin 2θ। ठीक है। सेकंड देखिए, क्या ऐसे सोच पा रहे हो कि ऊपर 1 - cos 2θ है, तो ये खुलेगा 2 sin² θ में, और नीचे sin 2θ है तो 2 sin θ cos θ, तो एक साइन से एक साइन गया, 2 से 2 गया तो sin θ/cos θ tan θ बन जाएगा। ऐसे ये भी मन में सोच पा रहे हो कि क्या हो रहा है इसमें, और tan² θ आ जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ तो डायरेक्ट याद करिए आप। ठीक है, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए tan x + tan y / tan x - tan y, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये भी समझ आ गया होगा। सिक्स्थ, यार क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, cos से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट फिर ये आ जाएगा। ठीक है। सेवन्थ एट्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमने सॉल्व किया इसलिए मैंने लिख लिया है, बाकी इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। हाँ, 9th और 10th तो ये तो याद भी होगा, sin 2θ और cos 2θ का फॉर्मूला। क्लियर है? इन्हें एक जगह लिख लेना आप। ठीक है, चलिए ये वीडियो हम यहीं तक रहने देते। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए कंसेप्ट है उन्हें देखेंगे, जैसे रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं और जनरल सॉल्यूशन वाले। हाँ, जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो उन्हें भी देखेंगे। किसी कोई इक्वेशन दी होगी या क्वेश्चन दिया होगा, उसका जनरल सॉल्यूशन पूछेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, मतलब एक वीडियो में हम वो करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम हाइट और डिस्टेंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में वो भी पढ़ना होता है, हाइट और डिस्टेंस, तो वो सेकेंड वीडियो में आएगा, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए